ये बात तो एकदम सही है कि वेल्थ क्रिएशन तो इक्विटी से ही होता है। रिस्की जरूर है, बट हम सभी जानते हैं हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। तो अगर ज्यादा रिटर्न चाहिए तो ज्यादा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बट इसके साथ साथ एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन पर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप सब कुछ ही इक्विटी में डाल दें। इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कि इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आज हम क्या बात करने वाले हैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। आज हम बात करेंगे इक्विटी में इन्वेस्ट करने की एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की जो आजकल बहुत हाइप जिसकी मची हुई है, जो है आईपीओ। आईपीओ है क्या, उसको कैसे, उस कौन से ऐसे आईपीओज हैं जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको सिलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया होता है, और क्या हमें सभी आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, और आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, उस सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको यहाँ अच्छे अच्छे हेल्थ और वेल्थ टिप्स मिलते रहें। आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर, मीन्स ये कंपनी का स्टॉक मार्केट में एंट्री करने का एक रास्ता है। इसमें कोई भी कंपनी अपने शेयर्स जो है वो पब्लिक को ऑफर करती है फंड रेज करने के लिए। उसका फंड रेज करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि वो जो ये फंड रेज कर रही है वो क्यों कर रही है, उसके पीछे उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले हमें DRHP पढ़ना बहुत ज़रूरी है। DRHP क्या है? ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। अब वो इंफॉर्मेशन क्या है वो बताती हूँ मैं आपको। इसमें हमें पता चलता है कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का बिजनेस वो किन सर्विसेज और किन प्रोडक्ट्स में डील करती है वो समझना ज़रूरी है। उसके फाइनेंशियल्स देखने, ग्रोथ, उसकी जो रेवेन्यूज़ हैं उन सबको चेक करना, उसके प्रमोटर्स कौन हैं वो चेक करना। वहीं पे आपको ऑब्जेक्टिव्स भी दिखते हैं कि क्या कंपनी इस अपने डेट ख़त्म करने के लिए फंड रेज कर रही है, या कंपनी अपनी कंपनी को और एक्सपैंड करने के लिए या कैपेक्स के लिए, किस चीज़ के लिए कंपनी फंड रेज करने के लिए आईपीओ निकाल रही है। वो सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको पता चलते हैं। कंपनी का क्या, उसका जो आईपीओ निकाल रही है उसका इश्यू साइज क्या है, कट प्राइस क्या है, डेट्स क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी प्रोस्पेक्टस में मिल जाती है। तो आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उसको बहुत बहुत ध्यान से पढ़ लें। अब हमें ये लगता है कि हम किस आईपीओ में लगाएं और किस में नहीं लगाएं। हमें ब्लाइंडली किसी ने कह दिया कि इस आईपीओ में लगा लो तो हमें नहीं लगाना है। पहले हमने उसका प्रोस्पेक्टस पूरा पढ़ लिया, समझ लिया। अब जो दूसरी चीज़ जिसके बेसिस पे हम किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे वो है उसकी डिमांड। मीन्स अगर आप ये देखिए, जनरल ऑब्जर्वेशन करिए कि जिस भी कंपनी में, जिस भी प्रोडक्ट में कंपनी डील करती है उसकी डिमांड क्या है। मान लीजिए आज कोई फार्मा कंपनी अपना आईपीओ निकालती है तो इस समय फार्मा कंपनी इतनी डिमांड में है कि ऑब्वियस उसकी डिमांड है तो ऐसे जो आईपीओज हैं वो ओवर सब्सक्राइब होंगे, लोग उसको खरीदना चाहेंगे। शेयर्स कम होंगे, डिमांड, सप्लाई तो कम है पर डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस उसका प्राइस बढ़ेगा। तो ऐसे जो आईपीओज हैं उनका लिस्टिंग गेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। अब मान लीजिए ऐसे में किसी होटल इंडस्ट्री का कोई आईपीओ आ जाता है। अब इस समय उनकी तो मतलब बिल्कुल ग्रोथ ना के बराबर ही है, तो डिमांड नहीं है। तो ऐसे में जब अगर होटल इंडस्ट्री का अगर कोई आईपीओ आता है तो ऑब्वियस उसके ओवर सब्सक्राइब होने के चांस या सब्सक्राइब होने के भी चांसेस बहुत कम है। तो ऐसे में वो लिस्टिंग में उसमें गेन होने के चांसेस भी कम है। तो जब भी हम कभी किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे, हमें इन्वेस्टमेंट अप्लाई करने के लिए 3 डेज मिलते हैं।
तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम थर्ड डे अप्लाई करें। उससे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, क्लैरिटी हो जाती है कि इस पर्टिकुलर आईपीओ की डिमांड कितनी है। अगर वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है दैट मीन्स हमने उसके सारी चीज़ें तो पढ़ ही रखी हैं कि वो सब चीज़ों में अच्छा है, बट और क्लियर करने के लिए कि क्या इसकी डिमांड है, तो वो हमें उसके सब्सक्रिप्शन से पता चल जाता है कि वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है या अंडर सब्सक्राइब हुआ है। तो उससे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इस आईपीओ में हमें अब इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। वैल्यूएशन चेक करना भी बहुत ज़रूरी है कि जो आईपीओ आ रहे हैं वो फेयर प्राइस पे अवेलेबल हैं या नहीं है। फिर उनकी ग्रोथ, कंपनी की ग्रोथ स्टोरी कैसे है, मतलब आगे कंपनी कितना ग्रो करेगी वो देखना भी ज़रूरी है। अभी जैसे हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ आया, उसने जो लिस्टिंग गेन दिया वो दिया 111% का। उससे पहले आईआरसीटीसी का आया, उसने दिया 127% का लिस्टिंग गेन। ऐसा नहीं है कि सारे ही आईपीओ आपको लिस्टिंग गेन देंगे, इसलिए मैंने बोला कि जब भी हम आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं ज़रूरी नहीं कि सारे ही आईपीओ हमें लिस्टिंग गेन दें, इसलिए कंपनी को पूरी तरह से समझना, उसकी सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। कई बार लिस्टिंग गेन नहीं मिलता तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है, जब प्रॉफिट हमें दिखता है तब हम उसमें प्रॉफिट अपना बुक करते हैं। तो ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं और आप उसमें इन्वेस्ट करने की आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जैसे अभी मंडे को ही कैम्स का आईपीओ आ रहा है, कैमकॉन का आईपीओ आ रहा है। मैंने उसको थोड़ा स्टडी करा है तो मुझे दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ एक में थोड़ा सा लिस्टिंग गेन कम दिख रहा है, एक में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, पर एक्सपेक्टेशंस है कि दोनों में ही लिस्टिंग गेन आने के चांसेस हैं। दोनों ही बहुत अच्छी ग्रोइंग कंपनीज हैं। मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि दोनों अच्छा लिस्टिंग गेन दे सकते हैं, बट आप अपनी तरफ से जितने भी इसके पैरामीटर्स हैं, जब भी हम आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं उसको अपनी तरफ से एक बार ज़रूर देखिए। ऐसा नहीं कि एकदम ब्लाइंडली आपको किसी ने भी, चाहे मैंने या किसी ने भी कह दिया और आपने इन्वेस्ट कर दिया। आपको अपनी स्टडी करनी बहुत बहुत ज़रूरी है। अब इसमें आईपीओ में हम इन्वेस्ट करते कैसे हैं, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ऑनलाइन आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डीमैट अकाउंट खोलने का लिंक शेयर कर रखा है। साथ में अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे इन्वेस्टमेंट के लिए भी जुड़े, हम आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स भी देखें, तो नीचे इन्वेस्टमेंट के लिए भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट का भी लिंक दे रखा है। अगर आप इन दोनों में से किसी के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या डीमैट हमारे लिंक के थ्रू खोलते हैं तो हमारे दिए हुए हमने जो मेल आईडी दिया है उस पर अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपना मेल आईडी मेंशन करके हमें बताइए कि आपने हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन किया है, तो हम आपको एक प्राइवेट चैनल पर जोड़ेंगे जिसमें कि हम आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। डीमैट अकाउंट होने के साथ साथ अगर आप ऑनलाइन आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास यूपीआई आईडी होनी चाहिए या फिर नेट बैंकिंग होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर पाएंगे। होप मैं आपके आईपीओ से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें कवर कर पाई हूँ। स्टिल अगर आपको लगता है कोई चीज़ रह गई है या कुछ चीज़ आप और समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेल्पलाइन नंबर है, मेल आईडी है, आप चाहे तो फ़ोन करके या तो फिर मेल करके आप पूछ सकते हैं। अभी बहुत अच्छे अच्छे आईपीओ आ रहे हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने की, तो आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट कीजिए, बट सोच समझकर। सिर्फ किसी इसके बोलने से या सभी कर रहे हैं इस सोचकर आप उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।